नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए के 12 नए प्रस्तावों को दी मंजूरी। रुद्रपुर का खुरपिया बनेगा औद्योगिक स्मार्ट शहर। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पूरे किए 10 साल। 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिला बैंकिंग सुविधाओं का लाभ। 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए। और उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत से कल देर रात हुए भूस्खलन की जांच के लिए बनाई गई तकनीकी समिति। जिला प्रशासन ने कहा, फिलहाल स्थिति सामान्य। और अब समाचार विस्तार से। भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। 10 राज्यों में फैले और रणनीतिक रूप से नियोजित 6 प्रमुख गलियारों के साथ ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण होंगी। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तराखंड के रुद्रपुर का खुरपिया भी शामिल है। इसके साथ पंजाब में राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में उर्वाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर पाली शामिल हैं। आपको बता दें कि खुरपिया रुद्रपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ 1000 एकड़ में 1265 करोड़ के निवेश के साथ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जबकि यहाँ 6180 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई गई है। इस परियोजना से 75,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। खुरपिया में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन से जुड़े सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा। इस परियोजना से पंतनगर में मौजूदा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। रुद्रपुर उत्तराखंड का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी है और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 67% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से कल देर रात भूस्खलन के बाद कुफियारा क्षेत्र की आवासीय कॉलोनी से लोग रात में घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। लोगों में डर की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन ने देर रात मोर्चा संभाला। SDRF और NDRF की टीमों को राहत बचाव कार्य के लिए लगाया गया। कल रात जनपद में जब बारिश हुई थी हेडक्वार्टर एरिया में, जैसे कल 122 mm बारिश दर्ज की गई। इसमें जो हमारा ये हेडक्वार्टर वाला एरिया है, बरनावत से लगा हुआ एरिया, गोफियारा के ऊपर एक साइड पॉइंट है जहां से पहले से पत्थर गिरते रहते हैं, लेकिन कल उसमें अत्यधिक मात्रा में भूस्खलन हुआ, जिसमें जो गोफियारा एरिया के नीचे जो जल संस्थान की कॉलोनी है और कुछ रोड से ऊपर वाले एरिया में कुछ घर हैं जिनको हमें खाली कराना पड़ा सुरक्षा के दृष्टिगत। तो वहां पे लगातार लैंडस्लाइड हुआ था करीब 11 बजे रात को। तो तुरंत हमने IRS एक्टिवेट करके और ऑफिसर्स को बुला के एक मीटिंग कराएगी और एक लोगों को एवैक्यूएट कराया गया SDRF NDRF द्वारा। वरुणावत पर्वत पे इससे पहले वर्ष 2003 में भूस्खलन हुआ था। 21 साल बाद एक बार फिर यहाँ भूस्खलन हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक तकनीकी समिति गठित की है। समिति में भटवाड़ी के उप जिलाधिकारी, भूवैज्ञानिक और जिला टास्क फोर्स के उप निदेशक, अधिशासी अभियंता, DFO, SDRF, NDRF और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं।
पूरी जो उस क्षेत्र के लोग थे उनको खाली करवा दिया और उस क्षेत्र को भी पुलिस के द्वारा उसको रेड जोन घोषित करवा दिया। और उससे पहले गोपियारा में भी काफ़ी पानी वहाँ की जो नाली है उसमें भर गया था, मिट्टी आ गई थी, वो भी रात को रिस्टोर कर दिया था। आज देखते हैं, हमारी एक टेक्निकल कमेटी हमने बनाई है, वो एक बार फील्ड का स्तरीय निरीक्षण कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने कहा कि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है, जबकि क्षेत्र में स्थिति फिलहाल सामान्य है। इसमें जो है किसी भी तरह की कोई जनहानि और कोई पशुहानि नहीं हुई है। रात्रि में ही सुरक्षा को देखते हुए जो है ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया गया था, उस एरिया को ज़ीरो जोन कर दिया गया था और वहाँ पे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया था। ऐसा कुछ संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों द्वारा इसमें भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि सैकड़ों वाहन मलबे में दब गए हैं और जो पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। इस सूचना में बिल्कुल ये सब तथ्य से परे है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अभी की स्थिति पूर्णतः समान है। ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से वहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। देश भर में भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील जगहों को ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि जिला प्रशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट सौंपती है। कल देर शाम विकास नगर में कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर पहाड़ी से मलबा आने से अवरुद्ध मार्ग की सूचना पर उन्होंने कहा कि जहां भी इस तरह के सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र हैं उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। चक्राता का जो रोड है उसमें आपने जो मुझे बताया कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमने ब्लैक स्पॉट के रूप में पूरे देश भर के अंदर जहां जहां पर भी ऐसे स्थान हैं उनको चिन्हित किया है और जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भी हमने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के माध्यम से जो भी हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आते हैं उसके लिए हम अलग से कोई एक परिविजन करके उसका परिव्यय देते हैं और वो बजट में परिव्यय होता है और ऐसे पॉइंट आपने जो बताया उसको हमने चिन्हीकरण किया है। आने वाले समय के अंदर उसको बजट प्रोविजन करके उसके काम का भी निरीक्षण। विकासनगर में कल देर शाम भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर पत्थर और मलबा आने से यातायात अवरुद्ध हो गया था। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मॉनसून सीजन में भूस्खलन से मार्ग बंद होने पर लोक निर्माण विभाग हर बार की तरह इस बार भी अलर्ट मोड पर है। सचिव पंकज पांडे के मुताबिक बरसात में कुछ जगहों पर मार्ग बंद होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे स्थानों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाती है। इन मार्गों का उपयोग वन विभाग गश्त के लिए करता है। ऐसे में इन रास्तों का इस्तेमाल आपदा जैसे हालातों में रेस्क्यू करने में किया जाता है, जिसमें वन विभाग की भी मदद ली जाती है। ये साइट के हिसाब से ये तैयारी पीडब्ल्यूडी पहले से करता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे बंद हो सकता है। तो जो बंद होने वाले स्पॉट्स उनसे पीछे के रास्तों को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। केदारनाथ धाम के लिए 2 अल्टरनेटिव और प्लान किए गए थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रास्ते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अपनी गश्त होती है, जो उनकी टीमें जाया करती हैं, वो उसको हम प्रॉपर सड़क नहीं कह सकते लेकिन उनके रास्ते हैं जिससे वो लोग खुद भी आते जाते रहते हैं। तो उनको भी एक्टिवेट किया गया था पीछे कि अगर भविष्य में कभी इस तरह की स्थिति आए तो रेस्क्यू के लिए वो रास्ते हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटीन में ट्रैफिक के लिए पब्लिक नहीं यूज करेंगे, लेकिन इन केस कोई ऐसी आपदा की स्थिति आए, पब्लिक फंसती है, तो 2 रास्ते हैं, दोनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से। अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अगस्त्य मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांधीपुर समेत कई स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानाध्यापक और भोजन माताओं को निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्तापरक मिड डे मील ही उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने साफ किया कि शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ऐसा करने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने में भी गुरेज नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नगरासू में चल रहे कामों की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू में प्रभारी प्रधानाचार्य बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही छुट्टी पर चले गए, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानाचार्य का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए।
चंपावत जिले के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संसद की कार्यवाही, नियमों और कानूनों की जानकारी से युवाओं को परिचित कराने के मकसद से ये युवा संसद आयोजित की गई। युवा संसद का शुभारंभ जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने किया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम मजबूत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ ही संवाद के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। वहीं संसदीय कार्यप्रणाली की मजबूती में भी ऐसे आयोजन अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरीके का इवेंट एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट और वाद विवाद संवाद इस हमारे डिस्कोर्स को और मजबूत करता है और संसदीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करता है। देश है कि एक हमारी संसदीय लोकतंत्र जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है, कानून कैसे बनते हैं, हमारे विधेयक कैसे पास होते हैं और अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, हमारे जो प्रधान सचिव उनकी क्या भूमिका होती है, पक्ष की क्या भूमिका होती है और विपक्ष की क्या भूमिका होती है, प्रश्नकाल क्या होता है। इन सब का हमें उन सब विद्यार्थियों को अवगत कराना है और उनके मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी और एक अच्छे विद्यार्थी और एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते भी उनके लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। युवा संसद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली को समझने और जानने का मौका मिला। यहाँ पहली बार संसदीय कार्यप्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम युवाओं में वैसी पर्सनैलिटी को उजागर कर सकें। हमारी वैसी पर्सनैलिटी बन के आए, मंत्री की जगह सेक्रेटरी की जगह अध्यक्ष महोदय जो कि राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी जगह। और इसके महत्व की अगर बात करें तो इसका महत्व, जैसा कि आप इस बात से परिचित होंगे कि हमारी राजनीति की पहली सीढ़ी युवा राजनीति से ही होती है, तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि हम युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें। धन्यवाद। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।